Okay, guys. Settle down now. Give the heading as indefinite integration. Don't talk. Give the heading as indefinite integration. 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 Please stop talking and start writing. अच्छा यहाँ पे देखना, ये सब हमारे कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग करेंगे. सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बाय पार्ट्स करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, है ना, इरैशनल अलजेब्रिक, मिसलेनियस, रिडक्शन फार्मूला, इस सब में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. अच्छा, एंटी डेरिवेटिव देखिए. एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? अ फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. ये आपको ये सब कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे. आपका सभी फिलहाल देखिए. A function phi x is called antiderivative of fx on the interval closed a to b. On the interval closed a to b, if at all points आपका phi dash x will be equal to आपका क्या बोलना है f of x. क्लियर है? मतलब phi का डिराइवेटिव आपका क्या है? fx है. तो आपका phi x fx का क्या होगा बोलना? एंटी डेरिवेटिव. क्लियर है? एक बहुत सिंपल. तो आप एग्जांपल देखिएगा. आपका sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डैश आपका क्या है? cos x. तो sin x का डिराइवेटिव इज cos x. तो फिर आपका sin x क्या होगा बोलना? cos x का एंटी डिराइवेटिव. क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखना, एंटी डिराइवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा बोलना? x क्यूब बाई 3. क्यों? क्योंकि x क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन करने से आपका क्या आएगा बोलना? x स्क्वायर आएगा. बट आप यहाँ पे देखना, मजे की बात यह है कि एंटी डिराइवेटिव ऑफ x स्क्वायर कैन आल्सो बी आपका x क्यूब बाई 3 प्लस एनी अदर कांस्टेंट. इट कैन बी x क्यूब बाई 3 प्लस 5. इसको डिफरेंशिएट करने से भी x स्क्वायर आएगा. इट कैन बी आपका क्या बोलना? इट कैन बी x क्यूब बाई 3 प्लस 8, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से भी आपका क्या आएगा बोलना? x स्क्वायर आएगा. So antiderivative of x square is not a unique function. It can be any member of the family of functions. क्या बोलना? x cube by 3 plus. Got it right? क्योंकि x cube by 3 plus 3 का डैश करने से आपको क्या आएगा बोलना? You will get आपका क्या? x square. है ना? ये डैश करने से आपको क्या आएगा बोलना? आपका x square. तो आप यहाँ पे देखना, ये बस एक छोटा सा थ्योरम है कि आपका phi 1x and phi 2x are अगर टू एंटी डेरिवेटिव्स है. टू एंटी डेरिवेटिव्स मतलब ये दोनों तो आपका एक कोई सेम मेंबर, एक मतलब मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली होगा. तो उस केस में देन द डिफरेंस बिटवीन आपका phi 1x एंड phi 2x, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इज ऑलवेज गोइंग टू बी क्या बोलना? आपका कांस्टेंट. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना? कांस्टेंट. ठीक है? आप देखिए कैसे बोलना, क्योंकि आपका phi 1x और phi 2x दोनों ही आपका एंटी डेरिवेटिव है. तो आपका phi 1 का डैश भी fx होगा, phi 2 का डैश भी आपका क्या होगा? fx होगा. यानी कि आपका phi 1 डैश x माइनस phi 2 डैश x क्या होगा? 0 होगा. अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका फिर phi 1 x माइनस phi 2 x क्या आ जाएगा बोलना? आपका कांस्टेंट. क्लियर है? एंटी डेरिवेटिव सबको समझ में आ गया? सिंपल चीज. बात करो. इसके बाद देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल. इफ phi x इज द antiderivative of fx, then phi x plus c आपका ये क्या होता है? So indefinite integral of fx, and it is denoted by आपका integral f of x dx is equal to आपका क्या? phi x plus c. ठीक है? आपका fx को हम लोग क्या कहेंगे? इंटीग्रेट, जिसको इंटीग्रेट करेंगे, and phi x is आपका क्या है बोलना? is the primitive and c is the constant of integration. ऐसे बेबी बेबी चीजें. ठीक है? अच्छा, इसमें देखिए हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोल रहे हैं कि अगर मेरा इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स डीएक्स अगर आपका कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है बोलना? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी विल करस्पॉन्ड टू आपका डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली. ठीक है ना? Got it right? And it can be obtained by shifting any one of the curves parallel to itself, or this is the geometrical interpretation of indefinite integration.
फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए, हम आपको बोल रहे हैं अगर स्मॉल एफ एक्स है आपका 2x, तो स्मॉल एफ एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या आएगा बोल रहे हैं, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस आपका c, है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए आपका कौन सा कर्व है बोलना, दिस इज द कर्व आपका क्या, y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है। तो आपका देखिए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c अगर हमने डाला, है ना, तो आपको क्या मिलेगा बोलना, यू विल गेट डिफरेंट पैराबोलास मिलेगा। माने कि c1 डालने से आपका क्या आएगा बोलना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, 2 डालने से एक्स स्क्वायर प्लस टू, 3 डालने से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, अगर आप -1 डालोगे तो एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर -3 एंड सो। गॉट इट? ठीक है ना, गॉट इट। बट आप यहाँ पे देखना, आपका मजे की बात ये क्या है, यहाँ पे एक तो हम लोग क्या किए हैं, एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया है, और ये वर्टिकल लाइन आपका क्या है बोलना, एक्स इज इक्वल टू ए। वर्टिकल लाइन हमने क्या किया है बोलना, एक्स इज इक्वल टू ए किया है। अब आप यहाँ पे देखना, अगर आप यहाँ पे इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग द कर्व्स, अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सबके लिए तो आपका क्या आएगा बोलना, 2x ही आएगा। सबके लिए क्या आएगा बोलना, 2x ही आएगा। तो अगर आप x इज इक्वल टू ए डालोगे तो आपका क्या आएगा बोलना, आपका एफ डैश ऑफ ए जो है, एफ डैश इज गोइंग टू बी, एफ डैश ऑफ ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना, 2a। और एफ डैश आपको क्या रिप्रेजेंट करता है बोलना, इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इसका मतलब आपका देखिए, ये सारे जगह पे x इक्वल टू ए जहां जहां पे कट कर रहा है, ये सारे जगह पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये सारे टेंजेंट्स आपका क्या होगा, स्लोप 2a होगा सबका ही। मतलब these tangents will be parallel to each other। Got it? है ना बात समझ में? ये जो हमारे टेंजेंट्स हैं, these tangents will be आपका parallel to each other। Got it? That is आपका यहाँ पे देखिए वही सब चीज लिखा है, this indicates that the tangents to the curves at these points are going to be आपका क्या होगा, parallel। तो आपका इंटीग्रल ऑफ आपका 2x dx आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस। Got it? वही चीज लिखा है, the tangents are आपका क्या होगा, parallel। आ गया ना बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एंटी एंटी डिराइवेटिव और द रिवर्स फेनोमेनन ऑफ डिफरेंशिएटिंग, आपका ddx ऑफ कैपिटल fx प्लस c, अगर आपका fx है देन इंटीग्रल स्मॉल fx dx आपका क्या होगा, कैपिटल fx प्लस, आपका क्या होगा ना, कैपिटल fx प्लस c, है ना। आप लोग तो सारे फॉर्मूलाज तो लिख लिए हैं, आप सबने फॉर्मूलाज तो सारे लिख लिए है ना, गॉट इट है। बट टू स्टार्ट ऑफ विद आई वांट टू गाइस टू अगेन राइट दिस फॉर्मूलाज जो यहाँ पे लिखा है, जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिएगा, बिना देख के लिखिए, आप कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम आराम से लिखिए, आपका वैसे रिवीजन भी हो जाएगा। आपका इंटीग्रल ऑफ, आप लोग बताते जाइए, इंटीग्रल ऑफ आपका स्मॉल एक्स बार एन डीएक्स आपका क्या होता है, एक्स बार एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू आपका क्या, -1। नेक्स्ट ऐसे ऐसे करके है ना। इंटीग्रल ऑफ आपका 1/x dx, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx आपका क्या होगा बोलना, इज लॉग मॉड x प्लस c। मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया है ना, वो आपका मोड जेनरिक है, उसमें देखिए मैंने आपको x बार n नहीं दिया था, हमने दिया था ax प्लस b होल बार है, और उसमें एक 1/a आया, वो सब्स्टिट्यूशन की वजह से आता है, हम लोग देखेंगे। आपका देखिए दिस आर द मोस्ट जेनरिक फॉर्मूलास। आपका यहाँ पे देखना, आपका e पावर x dx आपका क्या होगा बोलना, इट इज e पावर x प्लस c। आपका a पावर x dx क्या होगा बोलना, व्हाट इज a पावर x के लिए क्या आएगा, आपका a पावर x बाय, a पावर x बाय ln a प्लस ऑफ आपका क्या बोलना c, a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। इंटीग्रल sin x क्या होता है, इट इज माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ आपका cos x क्या होता है बोलना, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cos x, इट इज sin x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x क्या होता है, tan x प्लस, tan x को डिफरेंशिएट करने से secant स्क्वायर आता है, तो इंटीग्रल ऑफ आपका कोसेकेंट स्क्वायर x क्या आएगा, -cot x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ sec x tan x आपका क्या होगा, इट इज sec x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x आपका क्या होगा, माइनस cosec x प्लस c। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ dx बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था, sin इनवर्स x का। तो इंटीग्रल dx बाय रूट अंडर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x। और अगर आपका आगे क्या है बोलना, एक माइनस हमने अगर दे दिया तो वो आपका क्या होगा बोलना, आपका cos इनवर्स x। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप देखिएगा यहाँ पे कुछ लोग, आप लोग ये भी कर सकते हैं कि ये जो माइनस है इसको आप लोग बाहर खींचे,
इसको आप लोग क्या कीजिए, बाहिर कीजिए। बाहिर करने से आपका देखिए, वो तो आपका देखिए ये फॉर्मूला ही आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलना, आई कैन राइट इट एज माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ आपका क्या C1। और साइन इनवर्स एक्स जो होता है, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलना, पाई बाय टू माइनस क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस ऑफ आपका क्या C1। तो आप यहाँ पे देखना, ये आपका कितना आ जाएगा बोलना, इट विल कम आउट टू बी एज कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय टू और प्लस ऑफ आपका क्या C1। और माइनस पाई बाय टू प्लस C1 क्या हो जाएगा बोलना, एक और कांस्टेंट आ जाएगा जो आपका क्या होगा बोलना C। राइट, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। इफ यू राइट द आंसर एज दिस, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स करेक्ट वन। क्लियर है। इंटीग्रल dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है बोलना, इट इज tan इनवर्स x प्लस ऑफ c। और आगे अगर आपका एक तो माइनस आ गया, तो आपका ये फिर हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, राइट इट एज cot इनवर्स x प्लस c, है ना। इंटीग्रल ऑफ आपका dx बाय mod x रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्या होता है बोलना, दिस इज sec इनवर्स x प्लस c। एंड इंटीग्रल माइनस dx बाय mod x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्या होगा, cosec इनवर्स x प्लस c। ये सब लिखा था क्या मैंने फॉर्मूलाज में जो दिए थे, ये सब था आपका इनवर्स वाले के लिए। আমি তো চেয়েছিলাম তুমি লেখো, তুমি তো লিখে এসছো কি, লিখে এসছো কি? আমি তো চেয়েছিলাম এটা তো আমি জাস্ট স্পেশালের জন্য করছি, যাতে তোমার মুখস্থ হয়। মেঘা লিখে এনেছিল, লিখে এনেছিল, দেখ সবাই মানুষ পেয়ে যাচ্ছে আশেপাশে, আজকে উপরে রেখেছি, তাহলে ওখানে এসে আমাদের শিখতে হবে, আপনাদের দিনটা হবে আর আরে ভাই তোমরা ওখানে ওখানে এরকম দিয়ে বসে আছো, এটা করে বসো হয় না, এ আবার কি হবে ঠিক আছে। हाँ वो ताले आज एक ए आगे क्या बात है? आगे बढ़े, ए आगे बढ़े, बहुत बड़ी। ओके गाइस, आओ ये प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट आप लोग लिखते जाना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ f1x plus minus f2x dx is equal to integral f1x dx plus minus integral f2x dx।
नेक्स्ट अगर आपका a कांस्टेंट है, इंटीग्रल a एफ एक्स डी एक्स, तो आप a को बाहर कर सकते हैं, तो इट इज a टाइम्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ आपका अगर स्मॉल एफ एक्स डी एक्स अगर 5x प्लस सी है, अगर 5x प्लस क्या है बोलना 5x प्लस सी है, तो आप देखिए देन इंटीग्रल एफ ऑफ ax प्लस बी डी एक्स बिकम्स आपका क्या बोलना 1/a y ऑफ ax प्लस b प्लस c, है ना, ये इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना। और ये जो आता है ये आपका किसकी वजह से आता है बोलना, सब्स्टिट्यूशन की वजह से। हम आपको बोल दे रहे हैं, आप यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, आई अज्यूम लेट ax प्लस बी, लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू, आप लोग अज्यूम कर लीजिए सपोज t, है ना। तो दोनों साइड पे डिफरेंशियल लीजिए, तो आपका a dx के लिए, x के लिए क्या होगा, x के लिए क्या होगा dx, और इसके लिए तो कांस्टेंट है वो तो गया, है ना, इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका dt। तो आप यहां से देखना आपका dx बराबर आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग 1/a dt। तो आप देखिए ये जो है ये हमारा क्या आ गया बोलना, इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, आपका t, और आपका dx क्या है बोलना, व्हाट इज dx, 1/a तो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए, और आपका क्या dt। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका 1/a, और इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स dx क्या था 5x प्लस सी था, तो आपका एफ ऑफ टी क्या आएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका 5 ऑफ टी प्लस ऑफ आपका क्या होगा आपका सी, यानी कि आपका 1/a आपका 5 ऑफ टी, तो हमने क्या लिया था, टी वॉज ax प्लस बी, और प्लस ऑफ आपका क्या बोलना, इसीलिए आगे क्या आएगा बोलना इनको 1/a है। ए রাজস্বী কি বদমাইশি করছো ম্যাম, দেখতে পাচ্ছো ए आगे बढ़े, ए आगे बढ़े, ओके बात करो। अच्छा उसके बाद आप लोग देखिएगा आपका ddx ऑफ इंटीग्रल f of x dx, ddx of integral f of x dx is small f of x, and integral of ddx of f of x dx आपका क्या है, small f of x will come with the क्या बिल्कुल कांस्टेंट। आगे बढ़े, बोलो, ओके बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा हम लोग देखिए कुछ कुछ फॉर्मूलाज का हम एग्जांपल्स देखेंगे, तो हमारा देखिए पहला फिर हमारा क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ आपका ax प्लस बी होल पावर है, आपका क्या आएगा, एक तो 1/a आएगा, x का कोएफिशिएंट जो है, और आपका क्या आएगा ax प्लस बी होल पावर n प्लस 1/n+1 प्लस ऑफ आपका क्या, प्लस ऑफ आपका क्या बोलना c। और इसके हम कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए हमारा देखिए पहला वाला क्या है, ये व्हाट इज द फर्स्ट वन, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द फर्स्ट वन, टेल मी,
इट इज इंटीग्रल ऑफ, बोलो, इंटीग्रल ऑफ dx बाय, टेल मी आपका क्या था, इंटीग्रल ऑफ आपका dx बाय रूट अंडर ऑफ, रूट अंडर ऑफ आपका ax प्लस b, रूट अंडर ऑफ आपका ax प्लस b। तो आप यहां से देखिए ये हमारा फिर क्या आएगा, बताएं। दिस इज इंटीग्रल ऑफ आपका ax प्लस b होल पावर ऑफ आपका कितना है, बोलना होल पावर ऑफ माइनस हाफ dx है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 बाय a आएगा सबसे पहले, और फिर आपका ax प्लस बी होल पावर ऑफ आपका कितना आएगा, माइनस हाफ प्लस वन। तो आपका कितना आएगा, प्लस हाफ डिवाइडेड बाय आपका क्या आएगा, हाफ प्लस ऑफ आपका क्या बोलना, प्लस ऑफ, जल्दी लिखते जाइएगा, प्लस ऑफ आपका क्या बोलना है ना, प्लस ऑफ आपका कितना आ जाएगा बोलना सी। देखिए सब, हाँ आगे बढ़े, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे हम सारे तो नहीं बनाएंगे, तो ये बना दिए, ये आप सिमिलरली कर पाओगे। ये तो आपका पावर बस क्या है बोलना, -2 है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा बोलना, व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी आपका 1 बाय ए, और बोलना आपका ए एक्स प्लस बी बार आपका -2 प्लस 1, मतलब -1 बाय -1 प्लस ऑफ आपका क्या सी। ये नेक्स्ट आपको देखिए क्या दिया है बोलना, ई पावर ऑफ आपका लॉग रूट एक्स। तो आप लॉग की प्रॉपर्टी इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो ये तो इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आ जाएगा, आपका रूट एक्स डीएक्स। तो आपका आंसर कितना आएगा, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी बताएं। उसमें एक्स बार, हाँ तो एक्स बार 3/2 बाय आपका 3/2, मतलब आपका 2/3 प्लस ऑफ आपका क्या सी। क्लियर है। आप नेक्स्ट इसको बताएं, हमारा ये क्या आएगा बोलना, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, दिस इज इंटीग्रल ऑफ आपका e की पावर में माइनस लॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, टेल मी, इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आएगा, आपका 2x प्लस 3 पावर, 2x प्लस 3 पावर क्या आएगा, -2 dx, गॉट इट राइट, -2 dx। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा बोलना, व्हाट विल बी द आंसर, बोलो 1/2 2x प्लस 3 होल पावर -1 बाय -1 प्लस ऑफ सी। क्लियर है ना। ये तो आपका सिमिलर तो आपका ये वाला ही है, गॉट इट। नेक्स्ट आपका देखिए हम ये वाला बोल रहे हैं, नेक्स्ट हम आपको ये वाला बोल रहे हैं, ये वाला आपका क्या दिया है बोलना, व्हाट इज इट गिवन, इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या दिया था, रूट अंडर, टेल मी, x पावर 4 प्लस x पावर -4 प्लस ऑफ आपका 2, एंड दैट वाज होल डिवाइडेड बाय, क्या दिया था, दैट वाज होल डिवाइडेड बाय आपका एक्स क्यूब, दैट वाज आपका होल डिवाइडेड बाय आपका क्या था बोलना, एक्स क्यूब। तो आप यहाँ पे बताएं, ये तो इंटीग्रल ऑफ, आपको पता है आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बेसिकली आपका रूट अंडर ऑफ आपका क्या है बोलना, व्हाट यू हैव, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका एक्स पावर -2 का क्या है, आपका होल स्क्वायर है, एंड डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या होगा बोलना, आपका एक्स क्यूब डीएक्स, एक्स क्यूब डीएक्स। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं, आपका रूट अंडर ऑफ आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1/x² का स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या आएगा 1/x²। और ये क्वांटिटी तो ऑलवेज क्या होगा बोलना, आपका ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो आपका मॉड ओपन्स विद द क्या साइन, प्लस साइन। तो आप यहाँ से बताएं इंटीग्रल ऑफ आपका फिर कितना आ गया, 1/x³ इंटू आपका क्या होगा x² प्लस ऑफ आपका 1/x² तो आप यहां से बताएं आपका फिर क्या आ गया, पहला वाला क्या आ जाए, इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल, फर्स्ट वन इज आपका 1/x और फिर आपका 1 बोलना आपका x पावर 5 dx है। तो आप बताएं 1/x के लिए क्या आएगा, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, हाँ इट इज गोइंग टू बी आपका लॉन मॉड x, और वो x पावर -5 के लिए क्या है, x पावर -4 बाय आपका क्या -4 प्लस ऑफ आपका क्या होगा सी।
Got it? Everybody is clear? ए आगे बढ़े। हाँ, we move forward. बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना। अच्छा, होपफुली फिर ये सब आप लोग कर पाओगे ना। हाँ, यू गाइस कैन डू ऑल दिस। यू गाइस कैन डू ऑल दिस, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हाँ, ये कर पाओगे। लॉन ऑफ 1 बाय, सो दिस इज बेसिकली आपका क्या होगा बोलना, दिस इज माइनस लॉन, दिस इज माइनस लॉन आपका क्या, आपका e पावर x dx है ना। गॉट इट? क्योंकि लॉन 1 तो आपका क्या होगा 0। ए आ गया ना बात समझ लो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए। अच्छा, इसको देखिए, ये दोनों लॉन को अगर हमने कंबाइन किया तो ये क्या आ जाएगा बोलना, इट विल बिकम आपका क्या, लॉन आपका 2x। तो e पावर लॉन 2x मतलब आपका ये तो क्या आ जाएगा बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका क्या 2x dx। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका x स्क्वायर प्लस c। गॉट इट? लाइक एवरीबॉडी इज क्लियर? बहुत गुड। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए, इंटीग्रल ऑफ, डोंट ऑफ, इंटीग्रल ऑफ आपका dx by ax plus b। इंटीग्रल ऑफ dx by ax plus b, ये आपका क्या होता है बोलना, व्हाट इज इट, इज आपका 1/a ln, यहाँ पे आप लोग मॉड बिठाए है ना, ln मॉड ऑफ आपका क्या बोलना, ax plus b प्लस ऑफ आपका क्या होगा बोलना, ए आ गया क्या बात समझना। हाँ, तो साथ, तो आप मेरे को बताएं, आपका ये पहला वाला ए फर्स्ट वाला, इसका आंसर बताएं आपका क्या आएगा। इट इज गोइंग टू बी आपका 1/, ये बोलना 1/, -2। नहीं 3 नहीं होगा यार, -2 होगा, x का कोएफिशिएंट है। तो आपका क्या आएगा, 1/-2 लॉन मॉड ऑफ आपका कितना, 3 - 2x प्लस ऑफ आपका क्या, प्लस ऑफ आपका क्या होगा बोलना, एवरीबॉडी इज क्लियर, एवरीबॉडी इज क्लियर। हाँ बोलिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आपका जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है बोलना, व्हाट इज इट, इट इज इंटीग्रल ऑफ बोलना आपका dx डिवाइडेड बाय क्या था, dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ऑफ आपका क्या बोलना 5। अब आप लोग बताएं, a को अगर हम लोग, इसको अगर हम लोग फैक्टर करें, व्हाट विल बी द फैक्टर्स बोलना, आपका x-1 इंटू आपका क्या आएगा, x-5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स बोलना, इट इज 4। तो आप लोग देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, आई मैनिपुलेट बाय आपका 1/4, आई मैनिपुलेट बाय 1/4, और न्यूमरेटर को आई राइट इट एज x-1 माइनस ऑफ x-5 डिवाइडेड बाय नीचे आपका x-1 इनटू आपका x-5 इनटू आपका x-5 dx। क्लियर है? तो आप हमें बताएं आपका फिर कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका 1/4 और इंटीग्रल आपका क्या आ जाएगा, पहले वाले में देखिए आप जब उसको बांटेंगे तो क्या आएगा, 1/x-5 माइनस दूसरे वाले में आपका क्या आएगा, 1/ आपका x-1 और dx है। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 1/4। आपका पहला वाला तो क्या आएगा बोलना, ln mod x-5 और माइनस ln mod x-1। तो लॉन मॉड ऑफ आपका कितना आ गया, x-5 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, CR। दिस इज लॉन मॉड x-5 माइनस लॉन मॉड x-1। मैंने लॉग की प्रॉपर्टी से दोनों लॉन को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया। ये आ गया बात समझ, आगे बढ़े। हाँ, वी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया है, इंटीग्रल ऑफ आपका x dx बाय, बोलिएगा क्या दिया है, इंटीग्रल ऑफ आपका x dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस ऑफ आपका क्या बोलना 1 है ना, x² प्लस ऑफ आपका 2x प्लस ऑफ आपका 1। तो x² प्लस 2x प्लस 1 आपका क्या होता है बोलो गाइस, व्हाट इज इट,
इट इज आपका x प्लस वन का क्या होल स्क्वायर, और ऊपर में आपका x है, तो ऊपर x को आप तो क्या लिख दीजिएगा बोलना, यू राइट इट एज आपका x प्लस वन माइनस वन, है ना, आप उसको क्या लिख दीजिए x प्लस वन माइनस वन dx। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, पहला वाला तो आपका कितना आ गया, वन बाय स्प्लिट कर दीजिए, वन बाय आपका x प्लस वन माइनस वन बाय आपका क्या आएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, आपका क्या आ जाएगा dx। गॉट इट। For the first one, what will be the answer? It is going to be आपका log modulus of, तो आपका x plus वन और माइनस इसके लिए क्या आएगा, this is x plus वन पावर माइनस टू, इसके लिए क्या आएगा आपका x plus वन पावर आपका माइनस टू प्लस वन, माइनस वन बाय नीचे माइनस वन आएगा तो वो इसको क्या कर देगा, माइनस को क्या कर दिया प्लस ऑफ आपका क्या बोलना, प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना आपका सी। एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ, देन नेक्स्ट आप देखिए, तो हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया आपका, देखिए इंटीग्रल ऑफ आपका क्या है बोलना, नेक्स्ट 2x प्लस थ्री बाई क्या दिया था बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका 2x प्लस थ्री बाई क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन एक्स। देख लीजिए, है ना। अच्छा आप देखिए, ये हम आपको दो मेथड से करके दिखा रहे हैं। आप सबसे पहले मेरे को बताएं, इसको आप फैक्टर कर सकते हैं, व्हाट विल बी द फैक्टर्स, द फैक्टर्स विल बी आपका बोलना x प्लस फाइव और आपका क्या x माइनस टू। तो आप यहाँ पे देखना आपका जो 2x प्लस थ्री है, 2x प्लस थ्री को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, x प्लस फाइव प्लस ऑफ आपका क्या आपका x माइनस टू। गॉट इट राइट। तो आप इसको जब स्प्लिट कर दोगे तो आपका पहला वाला जो क्या आ जाएगा बोलना, वन बाय आपका x माइनस टू प्लस वन बाय आपका x प्लस ऑफ आपका फाइव आपका dx। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका लॉन मॉड ऑफ आपका कितना आ जाए, लॉन मॉड ऑफ आपका x माइनस टू प्लस लॉन मॉड ऑफ x प्लस फाइव। तो इसका मतलब लॉन मॉड ऑफ आपका क्या आ गया, x माइनस टू इंटू x प्लस फाइव, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव आपका क्या था बोलना, आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आपका थ्री एक्स माइनस टेन और प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना सी आर, प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना सी आर। और ये एक तरीका है। और आप यहाँ पे देखना, ये एक्चुअली आपका सब्स्टिट्यूशन से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो जीरो होगा, इसके लिए 2x होगा, इसके लिए क्या होगा 3 होगा। तो आप तो क्या कर सकते हैं बोलना, यू कैन डायरेक्टली टेक आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन, इसको आप लोग t ले लीजिए, जहां से हम लोग क्या करेंगे बोलना, हम लोग क्या कहेंगे कि आपका 2x प्लस थ्री dx बराबर आपका क्या होगा आपका dt। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ आपका dt डिवाइडेड बाय आपका क्या आ गया dt डिवाइडेड बाय t। dt डिवाइडेड बाय t आपका क्या आएगा, इट इज ln नॉट t प्लस ऑफ आपका c, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलना, ln नॉट t तो हमारा क्या था x स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री एक्स माइनस टेन एंड प्लस ऑफ आपका क्या है, व्हाट यू हैव आपका c। करेक्ट, आगे करें। है ना बस। अच्छा आप इसको देखिए, इसको कर पाओगे ना, हाउ विल वी डू बोलना, नीचे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है आपका b है। तो हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे मैनिपुलेट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वन बाय आप लोग क्या कर दीजिए आपका b, तो ऊपर x क्या हो जाएगा, ऊपर x क्या हो जाएगा, ऊपर x क्या हो जाएगा bx हो जाएगा। तो ऊपर का जो bx है उसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, आई राइट इट एज a प्लस बी एक्स और क्या माइनस ए डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या रहेगा बोलना, a प्लस ऑफ आपका क्या बी एक्स एंड देन यू स्प्लिट इट इनटू 280 एंड देन यू स्प्लिट इट इनटू आपका क्या बोलना 280। अंडरस्टूड, ठीक है ना, गॉट इट। इस वाले सवाल को हम लोग कैसे करेंगे बोलना, हाउ विल वी डू इट, इस वाले सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, आप रैशनलाइज अगर हमने किया तो ऊपर आपका क्या आएगा बोलना, व्हाट विल यू हैव, यू विल बी हैविंग रूट अंडर ऑफ 2x प्लस थ्री माइनस रूट अंडर ऑफ 2x माइनस थ्री और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा
6, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, आपका 1/6 और आपका dxr, है ना। फिर इसको तो आप लोग कर पाओगे, है ना। दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका क्या, ax प्लस b पावर हाफ। तो आपका पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा पहले, और फिर आपका 2x प्लस 3 पावर 3/2 बाई आपका क्या 3/2। एवरीबॉडी इज क्लियर। हाँ, अच्छा इसको आप लोग कैसे करोगे, हाउ विल वी डू दिस वन, टेन, हाउ विल वी डू दिस वन। आप बस न्यूमरेटर को क्या कर दीजिए, एक्सपैंड। एक्सपैंड करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना, न्यूमरेटर को एक्सपैंड करने से आपका 1 प्लस बोलना 1 प्लस आपका 3x प्लस ऑफ आपका 3x स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या, आपका एक्स क्यूब, है ना। अब आप एक एक करके बांट दीजिए, तो पहला वाला आपका क्या आएगा 1/x, 1/x के लिए क्या आएगा लॉग मॉड x। उसके बाद आपका क्या आएगा बोलना 3 आएगा, 3 के लिए तो आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन विल बी 3dx विल बी 3x। अच्छा इसके बाद आपका क्या आएगा बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आएगा आपका 3x, 3x के लिए क्या आएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर बाय 2। और आपका फिर क्या आएगा बोलना, इंटीग्रल x स्क्वायर dx, x स्क्वायर के लिए क्या आएगा x³ प्लस मतलब लास्ट में c। गॉट इट, एवरीबॉडी इज क्लियर। हाँ, और लास्टली देखिए आपका यहाँ पे क्या है, व्हाट इज देयर, टेल मी, यू हैव आपका क्या है बोलना, इंटीग्रल, टेल मी व्हाट इज देयर, इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ आपका x dx डिवाइडेड बाय, टेल मी, x dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस ऑफ आपका क्या है आपका 6। क्लियर है, ये गॉट इट, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएं इनके जो फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स बोलना, व्हाट विल बी द फैक्टर्स, इट इज गोइंग टू बी आपका x-2 इनटू आपका क्या, आपका x-3। गॉट इट राइट। तो आप यहाँ से देखना, इसको देखिए ऊपर में अभी आपको क्या रखना है बोलना, ऊपर में आपको क्या रखना है, ऊपर में आपका क्या रखना है बोलना, x-2 इंटू x-2 माइनस x-3 करने से x रहेगा ऊपर में, बोलो बाबू, गज बे, गज बे बाबू, नहीं आ रहा है क्या आपको कुछ समझ में। तो आप देखिए ऊपर x देखिए, x को देखिए हम ऐसे लिखेंगे ना, आपका ये फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। कैन आई राइट, देखिए x को 3 टाइम्स x-2 माइनस 2 टाइम्स x-3 लिख पाएंगे, ये देखो गाइस, लिख पाएंगे ना। हाँ, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे आपका 3x माइनस 6 और आपका क्या होगा -2x एंड +6। आपको समझ में आया ना। हाँ, थोड़ा आपका ये दिमाग लगा के वो किया मैंने, और कुछ नहीं। आप लोग जब बाद में जाके हम जब पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे तो आप ऐसे ही कर पाओगे। अंडरस्टूड राइट। तो आप यहाँ पे देखिए नीचे तो आपका कितना है, ए व्हाट इज देयर x-2 और आपका क्या है आपका x-3 बोलना dx। तो आप बताएं ये पहला वाला आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट विल बी 3 लॉन मॉड क्या आएगा, x-2 कट जाएगा तो लॉन मॉड क्या आएगा आपका x-3 माइनस 2 टाइम्स लॉन मॉड और आपका कितना, आपका x-2 प्लस ऑफ आपका c। नहीं आ रहा है क्या आपको समझ में। गॉट इट, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका इंटीग्रल ऑफ ए पावर ऑफ px प्लस q अगर है तो आपका क्या होगा बोलना, इट विल बी 1 बाय x का कोएफिशिएंट 1 बाय p, a पावर ऑफ px प्लस q बाय ln a प्लस अब आपका c, है ना। यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। और अगर आपका इंटीग्रल ऑफ e पावर ax प्लस b dx है तो आपका ये क्या आएगा बोलना 1 बाय a e पावर ऑफ ax प्लस b प्लस ऑफ आपका क्या बोलना,
तो प्रॉपर एस्पेक्ट तो प्रॉपर तो प्रॉपर ए लिखिए क्या सर ने यस मिस एडिटर एडिटर अच्छा आप मेरे को बताएं ये पहला वाला इसका आपका आंसर क्या आएगा बोलना व्हाट विल बी द आंसर टेल मी 1/2 और a बार बोलना आपका 2x प्लस 3 बाय ln a प्लस ऑफ आपका क्या है ना आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको क्या लग रहा है कि भाई क्या हो रहा है ए आप यहाँ पे देखना ये जो है ए स्टॉप टॉकिंग आप बहुत बात कर रहे हैं सर उतना भी नहीं कर रहे हैं बट ये आप इसको देखिए क्या लिखेंगे बोलना इंटीग्रल ऑफ हम लोग इसको क्या लिखेंगे आपका 3/5 पार x dx गॉट इट राइट इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना आई राइट इट एज आपका 3/5 पार x dx मतलब a के जगह पे बस आपका क्या है 3/5 तो इसका आंसर आपका क्या आएगा बोलना व्हाट विल बी द आंसर 3/5 पार x इसका आंसर क्या होगा 3/5 पार x डिवाइडेड बाय ln ऑफ 3/5 प्लस ऑफ आपका क्या c गॉट इट ए एवरीबॉडी इज क्लियर हाँ अब मानिए कि हम बोल रहे हैं कि ये वाला करके दिखाओ तो ये वाला अगर हम लोग करेंगे तो आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना ये व्हाट विल आई डू आप लोग क्या कर दीजिए यू स्प्लिट इट तो अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो पहला वाला तो क्या आएगा इंटीग्रल बोलना आपका बीसी पार क्या आएगा -6 आएगा ना मतलब आपका देखिए a पार x कट जाएगा तो आपका 1/b पार x c पार x दैट इज bc पार क्या -6 फिर नेक्स्ट वाला आपका क्या आएगा बोलना प्लस ऑफ आपका ca पार -6 और प्लस ऑफ आपका ab पार ऑफ आपका क्या बोलना -6 dx तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं ये पहले वाले इसको इसको इंटीग्रेट करने से क्या है इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा हाँ बताएं मिस ठाकुर आप कुछ बोल रहे थे जल्दी इसको ओ अच्छा इसको इंटीग्रेट करने से क्या आएगा बोलना अरे बोल भाई हाँ आपका 1/-1 आएगा फिर बीसी पार -6 ln ऑफ बीसी प्लस नेक्स्ट आपका 1/-1 और टेन आपका सी ए पार -6 आपका ln सी ए प्लस दिस इज आपका 1/-1 आपका ए बी पार -6 आपका ln ए बी प्लस ऑफ आपका क्या सी ए आगे आगे बात ए आओ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या यस मिस बोलना बोलिए आप बोलना कोई डाउट है क्या आपको ए गॉट इट आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या आप तो ए आप तो मेरे को बताएं ये आपका क्या आएगा ये बताएं ये वाला क्या आएगा दिस इज 2 पार x प्लस 1 बाय नीचे आप इसको क्या लिख पाओगे 5 पार x 2 पार x तो 2 पार x प्लस 1 को कैसे काटेगा 2 से तो आपका देखिए पहला टर्म तो आपका क्या आ गया बोलना आपका 2 और नीचे आपका क्या है 5 पार x तो 2 इंटीग्रल ऑफ आपका 5 पार क्या -6 dx है ना और माइनस आप इसमें देखिए ये तो आपका क्या आएगा 5 पार x -1 5 पार x को कैसे काटेगा 1/2
1/5 और नीचे क्या रह जाएगा 2 पार x। तो आपका क्या आ जाएगा बोलना इंटीग्रल ऑफ आपका 2 पार -6 अंडरस्टूड राइट। आया बात समझ। आप लोग लिखते जाइएगा सब है ना, उसके बाद आप आंसर तो ऐसे ही आप लोग कर पाओ, आंसर कर पाओगे ना। इसके बाद इसका आंसर तो निकाल पाओगे ना। इसका आंसर आपका क्या आएगा, इट विल बी 2 और फिर क्या आएगा इसके लिए 1/-1 5 का -x/ln 5 और -1/5 और इसके लिए क्या है 1/-1 2 पावर -x/ln 2 प्लस ऑफ आपका क्या आएगा। बहुत बढ़िया मिस सुपका। अच्छा आप यहाँ पे बताएं इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, दिस इज ए पार, दिस इज ए पार एक्स। तो आपका क्या आएगा बोलना, इट विल बी ए पार एक्स बाय 1 + ln होगा ना नीचे, ए पार एक्स बाय नीचे क्या आएगा, इट इज ln a ही होगा, ln a इज आपका ln a प्लस ln a। तो आपका ln e तो 1 + ln a बोला मैंने, वैसे आप इसको वो भी आपसे समझ में आया प्लस आपका क्या आएगा, एक कर पाओगे ना। बहुत बढ़िया, टू गुड भाई। ना 5 पार x - 1 আছে नीचे 5 पार x, 5 पार x - 1 5 पार x को कैसे काटे 1/5 से काटे। ए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको आप लोग इसको आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। अरे व्हाट इज दिस दीदी, इसको स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर करने से पहला टर्म क्या आएगा 2 पार 2x प्लस आपका 2 इंटू क्या आएगा 6 पार x प्लस और आपका 3 पार 2x 3 पार 2x। ए इसको आप लोग कर पाओगे ना, इसके बाद ये लास्ट वाले को कैसे करेंगे। नहीं नहीं वो तो मेरे को भी पता है भाई, वो नहीं कुछ नहीं लास्ट वाला, अरे इसके बाद तो हम कर पाएंगे। अरे ये तो कर पाओगे ना। अरे ये इसमें हम तो ये इसका आंसर क्या है 1/1/2 और फिर 2 पार 2x बाय ln 2 प्लस 2 इंटू दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या 6 पार x बाय ln 6 प्लस 1/2 3 पार 2x बाय ln 3 प्लस उस पे दिलचस्पी नहीं है मेरे को, लास्ट वाला मतलब आई मेंट दिस वन। অদ্ভুত আমার উপর একটা শাস্তি, গিয়ে পেছনে গিয়ে বসবে, নিয়ে বলবে যে দেখতে পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছি না। ভাই সামনে আসো না ভাই, দুদিন আগে বলছে চোখে ব্যথা অনলাইন করবে। हाँ कंफ्यूज क्यों हो जा रहा है, ये बेसिकली आपका इसको क्या लिखेंगे बोलना इंटीग्रल ऑफ आप इसको कैसे लिखेंगे ए पार एन बी पार एन होल पार ऑफ आपका क्या एक्स एक्स। आपको समझ में आया ना, तो आप इसको क्या लिखोगे बोलना आपका आंसर क्या आएगा
What is the answer? The answer will be आपका a power n b power n whole power x divided by log of a power m b power n, जिसको हम लोग क्या लिख पाएंगे m log a plus n log b प्लस ऑफ आपका लास्ट में क्या होगा प्लस. Got it? Was it difficult? Yes, Mr. Rahul Dev Bormon. Mr. Rahul Dev Bormon. आप लोग बताएं, आपको कोई डाउट है क्या? मिस्टर राहुल चांद. नेक्स्ट देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी. इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स, ये आपका क्या होगा? दिस इज -1/a cos ऑफ एक्स प्लस बी प्लस ऑफ आपका क्या? प्लस ऑफ आपका सी. And integral of cos of ax plus b dx. It is 1/a sin of ax plus b plus of आपका c. ए गॉट इट राइट. देखिए, तो आप यहाँ बताएं, ए पहला वाला आप लोग कर पाओगे? ए फर्स्ट वन होगा इसका 2, इसका आंसर क्या होगा? 1 बाय -4 और साइन ऑफ 5 - 4x प्लस ऑफ आपका क्या? c. क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट इसको हम लोग कैसे करेंगे बोलना? हाउ विल वी डू दिस वन? इसको हम लोग क्या करेंगे? आई डू क्या 1/2 कर देंगे और 2 टाइम्स cos a cos b. व्हाट इज 2 टाइम्स cos a cos b? 2 टाइम्स cos a cos b इज आपका cos ऑफ a plus b. cos of a plus b is cos 5x plus cos of a minus b. cos of a minus b is cos minus x, which is same as आपका क्या? cos x, और आपका क्या हो जाएगा? dx. क्लियर है ना? इसके बाद तो आप कर सकते हो, तो आपका क्या आ जाएगा? 1/2 cos 5x के लिए क्या आएगा? cos 5x के लिए क्या आएगा? sin 5x by 5, और cos x के लिए क्या आएगा? sin x प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा? c. प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना? आपका आगे बने. अच्छा, उसके बाद देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि अच्छा देखिए, इसके बाद आप एक चीज ध्यान रखिएगा. इसके बाद आप लोग जो चीज ध्यान रखेंगे कि आपका इफ यू हैव, बस सिंपल चीज है. इफ यू हैव आपका साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा देखेंगे ना, तो इंटीग्रेशन करते वक्त साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे बोलना? 1 - cos 2 थीटा बाय आपका डी, है ना? अगर आप लोग cos स्क्वायर थीटा देखोगे, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे बोलना? 1 प्लस cos 2 थीटा बाय आपका क्या? अगर हम लोग साइन क्यूब थीटा देखेंगे, तो साइन क्यूब थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलना? साइन क्यूब थीटा. आई टेक हेल्प ऑफ आपका साइन 3 थीटा फॉर्मूला. साइन 3 थीटा क्या होता है? इट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. तो आप बताएं, आपका साइन क्यूब थीटा को हम लोग फिर क्या लिखेंगे? 1/4 और क्या? 3 sin थीटा माइनस साइन माइनस ऑफ आपका साइन 3 थीटा. इसके बाद देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपका cos क्यूब थीटा आपका बताएं. इसके लिए cos 3 थीटा का हेल्प लेंगे. cos 3 थीटा क्या होता है? इस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. तो आपका बताएं cos क्यूब थीटा क्या आएगा? 1/4 और आपका क्या आएगा? आपका cos 3 थीटा प्लस ऑफ आपका क्या? 3 cos 3 प्लस ऑफ आपका क्या आएगा बोलना? 3 cos 3.
Got it right? Everybody is clear? हाँ आगे बढ़ें. We'll move forward. If we'll move forward सबने लिख लिया है ना? Yes, Miss BJ गुप्ता. आपको कुछ समझ में आया नहीं? समझ नहीं पता है पूरा. बहुत बढ़िया. आइए. अच्छा आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं. आपका ए देखना. आपका इसको हम लोग क्या करेंगे बोलना. राइट इट एज इंटीग्रल ऑफ. हम इसको क्या लिखेंगे. इंटीग्रल ऑफ बोलना. इसको हम लोग क्या लिखेंगे. 1 + cos. ये 1 + cos क्या लिखेंगे. आपका 6x/2 dx. करेक्ट. 1 + cos 6x/2 dx लिख पाएंगे ना. 1 + cos 2 थीटा. और फिर इंटीग्रेट हो जाएगा ना वो. आपका 1/2 को बाहर कर दीजिए. 1 के लिए कितना होगा x. और cos 6x के लिए क्या होगा. sin 6x और by 6. sin 6x/6 plus c. Mr. Krishnendu Mondo, stop getting aggressive. अच्छा आप यहाँ पे देखना. पहले हम इसको कर रहे हैं. इसको बताएं कैसे करेंगे. इसको आप फैक्टर कीजिए. तो एक फैक्टर आपका क्या होगा बोलना. cos² + sin². वो तो आपका क्या होगा. cos² + sin². ये देखिए इसको कर रहे हैं. cos² + sin² विल बी आपका 1. और एक आपका क्या आएगा. cos² - sin². व्हाट इज cos² - sin². इट इज cos 2x dx. cos 2x dx. तो cos 2x को इंटीग्रेट करने से क्या आएगा. sin 2x/2 प्लस ऑफ आपका क्या आ गया 6. Yes, Mr. Vigiman Sancho. ये got it right. ए आप बताएं. इसको देखिए. ए इसको अगर आपको करना है तो हम इसको क्या करेंगे बोलना. राइट इट एज आपका क्या बोलना. cos² का स्क्वायर. cos² का स्क्वायर मतलब आपका क्या है. व्हाट इज cos². 1 + cos 2x बाय आपका क्या 2 का स्क्वायर dx. ए आपको समझ में आया ना. ए गॉट इट राइट. बोलो. है ना. तो आप यहां से भी मेरे को बताएं. इसको हम लोग फिर क्या करेंगे. वो जो 2 का स्क्वायर है 1/4 आपका क्या बाह्य. और इसको जब हम लोग लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे बताएं. आपका इसका स्क्वायर कीजिए तो एक 1 आएगा. प्लस एक क्या आएगा 2 cos 2x. तो आपका देखिए 1 को इंटीग्रेट करने में दिक्कत होगा क्या. नहीं वो तो x हो जाएगा. 2 cos 2x के लिए क्या होगा बोलना. आपका 2 sin 2x/2 मतलब sin 2x. और एक टर्म क्या आएगा बोलना. व्हाट इज दैट टर्म. आपका cos² 2x. उसको हम अगेन क्या करेंगे बोलना. आई राइट cos² 2x एज 1 + cos 4x/1 + cos 4x बाय क्या. एंड राइट इट एज आपका क्या बोलना. 1 + cos 4x बाय आपका 2. समझ में आया ना. गॉट इट राइट. बात करें. और dx. इसके बाद तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं ना. हमको इसको कंप्लीट करने में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं. बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं. आपको बहुत इंटरेस्ट ठीक है इसको कंप्लीट करने में. अरे क्यों नहीं है भाई. आपको होना चाहिए. मेरे को बिल्कुल नहीं है. मेरा उम्र हो गया है. यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ए आ गया क्या बात समझ में. आप यहाँ पे मेरे को बताएं. नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि ये वाला. नेक्स्ट हम आपको बोल रहे हैं ये वाला. ए cos⁴ + sin⁴. इसको हम लोग क्या लिखेंगे. इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ a² + b² क्लास 10. इसको हम लोग क्या लिखेंगे. cos² + sin² का होल स्क्वायर. जो आपका क्या होगा 1 - 2ab. दैट इज 2 cos² sin². तो आपका क्या आ जाएगा 2 टाइम्स बोला आपका sin² x. 2 टाइम्स आपका sin² x cos² x dx. हे एवरीबॉडी इज क्लियर. ये यहां तक सब लोग क्लियर है. हाँ अंडरस्टूड राइट. ये तो क्लास 10 आइडेंटिटी. cos⁴ + sin⁴ को हम लोग क्या लिखे हैं. cos² + sin² का होल स्क्वायर - 2 cos² sin². अच्छा अब आप यहाँ पे देखना. इसको अभी हम लोग कैसे करेंगे. टेल मी. आपका इंटीग्रल ऑफ 1 - अच्छा बड़े ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे sin² cos² है. आई कन्वर्ट इट इनटू आपका क्या sin² 2x.
आई कन्वर्ट इट इनटू क्या बोलना, साइन स्क्वायर 2x। तो साइन स्क्वायर 2x करने से आपका क्या आएगा, 1/2 किया, 1/2 करने से ये 2 क्या बन जाएगा, 4। तो आपका क्या आ गया, 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख पाएंगे, आपका साइन स्क्वायर आपका 2x है ना dx। तो हम इसको देखिएगा क्या करेंगे बोलना, दिस इज गोइंग टू बी आपका इक्वल टू, हम इसको फिर इसके बाद कैसे कर देंगे, राइट इट एज इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस बोलना आपका 1/2 और साइन स्क्वायर 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2 टाइम्स 2x, दैट इज 1 माइनस cos 4x बाय 2 dx। 1 माइनस cos 4x बाय 2 dx। क्योंकि शेष हो যাবে আজকে ক্লাসে, আমি এখন জায়গা এখন ডিফিকাল্ট কোশ্চেন করতে আরম্ভ করব একটু কেন না, আপনি কথা কেন বলছো ওর সাথে, তুমি বলো এটা আমি কি করে আনলাম, হাউ ডু আই রাইট 1 মাইনাস 2 sin square x cos square x, বলো। अच्छा आप यहाँ पे बताएं, आपका cos पार 6x प्लस sin पार 6x, ए cos पार 6x प्लस sin पार 6x क्या होगा, it is cos square x plus sin square x का होल क्यूब a plus b होल क्यूब माइनस 3ab into a plus b, मतलब माइनस 3 sin square x cos square x into a plus b, अगेन आपका क्या होगा sin square x plus cos square x क्या होगा 1। तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, it is going to be 1 minus 3, 1 minus क्या आ जाएगा 3 sin square x cos square x dx। so what is it coming बोलना, it is coming out to be as integral of 1 minus आपका 3/4 करने से वो क्या आ जाएगा sin square 2x। sin square 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, I'll write it as 1 minus cos 4x by आपका 2, 1 minus cos 4x by 2 dx। बोलो ठीक है, मत बोलो, बहुत बढ़िया, ए आगे बढ़े। हाँ अच्छा नेक्स्ट देखिए, अच्छा सवाल है, आपको क्या दिया है बोलना बताएं, इंटीग्रल ऑफ ए व्हाट इज इट गिवन, इंटीग्रल ऑफ टेल मी आपका cos x minus cos 2x डिवाइडेड बाय cos x minus cos 2x डिवाइडेड बाय आपका नीचे क्या था, आपका 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x dx। तो आप देखिए यहाँ पे आपका देखिए ये तो आपका 1 माइनस cos x है, और ऊपर देखिए cos x माइनस अब आपका क्या है बोलना cos 2x है। तो आपका देखिए यहाँ पे एक्चुअली आपका मतलब cos x के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये आपका एक लीनियर फैक्टर है। तो आप ऊपर cos 2x को क्या लिखिएगा बोलना, यू राइट cos 2x एज क्या लिख सकते हैं, राइट cos 2x एज, cos 2x का तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, cos square x minus sin square x 2 cos square x minus 1 1 minus 2 sin square x। हाँ हम कौन सा यूज करेंगे बोलना, यू राइट इट एज आपका क्या, यू राइट इट एज आपका 2 cos square x और क्या माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस क्या 1 माइनस cos x dx। आपका क्या बोलना 1 माइनस cos x dx। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ आपका माइनस 2 cos square x फिर आपका क्या प्लस cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस cos x dx। हाँ सॉरी प्लस का। अच्छा आप मेरे को बताएं, आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का आपका बताएं आपका फैक्टर्स क्या क्या आ जा रहा है बोलना, व्हाट आर वी गेटिंग, आई थिंक आपका 2 cos x 2 cos x प्लस 1 इंटू 1 माइनस cos x आ रहा है ना। हाँ 2 cos x प्लस 1 इंटू आपका क्या बोलना 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय आपका क्या है बोलना 1 माइनस cos x dx। तो आप देखिए आपका 1 माइनस cos x का फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल,
तो आपका देखिए आपका फिर क्या आ जाएगा, 2 cos x के लिए क्या आ जाएगा, 2 sin x प्लस ऑफ आपका x प्लस ऑफ आपका c। हाँ, was it difficult? बहुत बढ़िया। अगर आपको इसको फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप माइनस पहले कॉमन ले लीजिए फिर मिड टर्म लीजिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, मार्क एज इंपॉर्टेंट इंटीग्रल ऑफ cos 7x minus cos 8x divided by 1 plus 2 cos 5x divided by 1 plus 2 cos 5x dx। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे देखना, ये जो सवाल है, ये जो इंटीग्रैंड है, ये आपका क्लास 11 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका कुछ भी इंडेफिनिट का काम नहीं है, मतलब इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑन आपका क्या बोलना, ट्रिगोनोमेट्रिक मैनिपुलेशंस। और जो लोग मेरे पास थे क्लास 11 में उनको हमने सिखाया था कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। बाकी आपके जो बुक्स हैं आर डी शर्मा आने अग्रवाल में बहुत गंदा मतलब डिफिकल्ट तरीके से दिया है। तो हम इसको देखिएगा कैसे, हम आपको एक और बार बोल दे रहे हैं। तो आपका देखिए नीचे आपका क्या है बोलना, व्हाट यू हैव अ cos 5x है। आई एम ट्राइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला cos c plus cos d। I'm trying to apply the formula, आपका क्या बोलना, cos c plus cos d, जो आपका क्या होता है बोलना, 2 cos क्या होता है, c plus d by 2, है ना। तो c plus d by 2 से हम 5x जनरेट करेंगे। तो आप मेरे को बताएं आपका cos 7x जो है, cos 7x आपसे क्या मांगेगा, ताकि आपका c plus d by 2 आपका 5x है, क्या मांगेगा। आपको याद है ना कैसे किया था क्लास 11 में, आपका बहुत बढ़िया, आपका cos क्या मांगेगा बोलना आपसे, cos 3x मांगेगा, माइनस कॉमन ले लीजिए cos 8x आपसे क्या मांगेगा बोलना, cos 8x आपसे क्या मांगेगा, आपका cos 2x। तो आप इसको क्या कीजिए, आप लोग cos 2x कीजिए। तो आप बताएं आपका फिर माइनस cos 2x हुआ है, तो आप उसको एडजस्ट करना होगा, तो हम उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, आपका cos 2x एंड आई हैव एडेड अ cos 3x, तो आई सब्ट्रैक्ट क्या बोलना आपका cos 3x। क्लियर है ना बात समझ में। अब आप बड़े ध्यान से देखना गाइस, आपका इसमें और इसमें, इसमें और इसमें दोनों में ही आपका cos c plus d by 2, तो आपका क्या आएगा cos 5x। तो आप देखिएगा इसमें और इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपका देखिए क्या कॉमन चला जाएगा बोलना, 2 cos c plus d by 2, तो आपका दोनों में ही क्या है 2 cos 5x है। और इसमें आपका cos c minus d by 2, बोर्ड पे देखिएगा cos c minus d by 2 आपका क्या होगा बोलना, what is cos c minus d by 2, cos of आपका 2x माइनस इसमें cos c minus d by 2 आपका क्या होगा cos of आपका क्या है बोलना 3x, और आपका क्या है उसके साथ साथ हमारा क्या है बोलना, what is there, tell me guys, आपका प्लस cos 2x माइनस cos 3x। और अभी आप लोग मेरे को बताएं आपका इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन चला गया बोलना, आपका cos 2x माइनस ऑफ आपका क्या cos 3x, और आपका बताएं फिर पहले टर्म में आपका क्या रह गया, आपका 2 cos और आपका 5x, और फिर आपका क्या बोलना प्लस 1। तो आपका देखिए ये और ये कटेगी, है ना। तो इट इज जस्ट कमिंग आउट टू बी आपका क्या बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आ गया, आपका cos 2x माइनस cos 3x। इट इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल ऑफ आपका cos 2x minus of आपका cos 3x dx। So what will be the answer बोलना, the answer is going to be equal to आपका sin 2x by 2 minus of आपका sin 3x by 3 प्लस ऑफ आपका क्या बोलना c।
आगे आगे बात सुनिए। तो आप देख सकते हैं ये जो सवाल हमने अभी किया, आप भले ही कितना इंटीग्रेशन कर ले, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो आपसे ये नहीं बनेगा। क्लियर है? गॉट इट है? बहुत। आइए आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कुछ। ये बताएं, आपका देखिएगा इंटीग्रल cos क्यूब एक्स है, और हमने क्या सिखाए हैं, cos क्यूब एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, व्हाट इज cos क्यूब एक्स? cos क्यूब एक्स इज 1/4 और क्या cos cos 3x प्लस 3 cos x dx। ना ना, इट्स ओके। ए आगे आगे बात समझ, आपको समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा आप यहाँ पे देखना, ये जो है आपका डोंट टॉक, ये जो है देखिए। अच्छा आपका 1 + sin x, ये व्हाट इज 1 + sin x बोल रहा, व्हाट इज 1 + sin x? 1 + sin x इज बेसिकली हमारा क्या है, ये व्हाट इज 1 + sin x? 1 + sin x इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख पाओगे, यू कैन राइट इट एज cos x/2 प्लस sin x/2 का क्या, आपका होल स्क्वायर। cos x/2 प्लस sin x/2 का क्या, होल स्क्वायर। क्योंकि आपका cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 क्या होगा, 1 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 क्या हो जाएगा बोलना, sin x। याद है ना? सिमिलरली आपका 1 - sin x को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 - sin x को हम लोग cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए जब आप रूट लेंगे तो आपका फिर यहाँ पे क्या आएगा बोलना, यू विल हैव अ रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर, क्या होता है मॉड x। इट इज गोइंग टू बी आपका मॉड ऑफ आपका क्या cos x/2 और प्लस ऑफ आपका क्या होगा बोलना sin x/2 dx। ठीक है ना? अच्छा देखिए इसका आंसर कैसे लिखते हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। cos x/2 के लिए इंटीग्रेट करने से cos x/2 के लिए क्या है, cos x/2 के लिए आपका क्या आएगा बोलना, आपका साइन ऑफ आपका x/2, साइन ऑफ आपका क्या आएगा x/2 बाय आपका हाफ, मतलब आपका क्या 2 आ गया, है ना? तो आपका क्या आ गया बोलना, यू आर हैविंग आपका 2 साइन आपका क्या x/2, और इसके लिए आप लोग बताएं आपका कितना आएगा, माइनस कॉस x/2 बाय हाफ। तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, -2 कॉस x/2। ये आ गया ना बात समझ? एवरीबॉडी इज क्लियर? अच्छा अब आप मेरे को बोल सकते हैं कि सर आपको पता कैसे है कि मॉड कैसे ओपन होगा? आपको देखिए पता कैसे है कि मॉड कैसे ओपन होगा, मॉड तो माइनस से भी ओपन हो सकता है, हाँ हो सकता है। मॉड अगर आपका माइनस से ओपन हो सकता है तो इसीलिए हम इसको देखिएगा, आई एडजस्ट द आंसर विद अ सिग्नम फंक्शन। आई एडजस्ट द आंसर विद अ सिग्नम फंक्शन। हम देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिग्नम ऑफ आपका क्या cos x/2 प्लस ऑफ आपका क्या sin x/2 और प्लस ऑफ आपका क्या c। आपका सिग्नम फंक्शन फ्रॉम क्लास 11, आपका सिग्नम क्या करता था बोलना, सिग्नम x रिटर्न यू आपका क्या 1, अगर आपका x क्या होता था, अगर ग्रेटर देन 0 इट रिटर्न यू -1, अगर आपका x क्या होता था बोलना लेस देन 0 एंड इट वाज 0 व्हेन x वाज इक्वल टू 0। तो अगर पॉजिटिव होता है तो 1 रिटर्न करता है, नेगेटिव होता है तो -1 रिटर्न करता है। तो हम सिग्नम से एडजस्ट करने का मतलब आपका क्या है कि अगर आपका ये पॉजिटिव ओपन होगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा आपको 1, और अगर आपका ये क्वांटिटी नेगेटिव होगा देन मॉड विल ओपन विद द माइनस, तो सिग्नम उसको एडजस्ट करेगा कैसे करेगा, -1। गॉट इट राइट? आपको समझ में आ रहा है क्या मिस्टर शोजनी? मिस्टर शोजनी आगे करें। ए आप यहाँ पे देखना, ये जो क्वेश्चन है, देखिए हम आपको बोल रहे हैं ना, हर कोई इसको ना बहुत डिफिकल्ट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बट हम लोग उतना डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट cos 7x माइनस cos 8x वाला। तो हम किसको देख के काम करेंगे बोलना, नीचे का। तो आप बताएं हम लोग cos 5x को क्या देंगे, cos 5x को हम लोग क्या देंगे बोलना, लैडा क्या आपका cos x, फिर बताएं आपका cos 4x को हम लोग क्या देंगे, ओ वाओ,
आई ऐड क्या बोलना cos 2x, और हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बोलना, cos 2x भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका cos x भी सब्ट्रैक्ट है। क्लियर है? हाँ, तो आप लोग मेरे को बताएं आपका न्यूमरेटर जो है, ए न्यूमरेटर बताएं। एक बार में आंसर लिख लीजिए, है ना। अच्छा आप लोग मत लिखिए, आप लोग कॉपी में लिखिए। ये आपका क्या आएगा 2 cos 3x, और क्या cos 2x, और ये क्या आएगा 2 cos 3x, और क्या cos x। तो 2 cos 3x कॉमन लेने से आपका क्या आएगा cos 2x प्लस cos x। तो आप वहां से देखना, हम लोग अगर cos 2x प्लस cos 3x को अगर हमने कॉमन लिया, cos 2x प्लस cos 3x को अगर हमने कॉमन लिया, तो आपका देखिए क्या रह जाएगा बोलना, 2 cos 3x पहले, और फिर बाद में क्या -1, बाद में आपका क्या बोलना -1 डिवाइडेड बाय आपका नीचे क्या होगा आपका 1 माइनस बोलना आपका 2 cos ऑफ आपका 3x। तो आप देखिए ये और ये कट जाएगा, बट इट विल कैंसिल विद द क्या आपका माइनस साइन, तो इसीलिए आंसर आपका क्या होगा बोलना, बताएं। आगे एक माइनस, और फिर cos 2x के लिए क्या होगा बोलना sin 2x/2, और cos x, सॉरी दिस वाज cos x था, आपका cos x के लिए क्या होगा बोलना, ये आपका cos x के लिए क्या होगा आपका sin x। आगे एक तो माइनस है और प्लस। दिस इज द आंसर, आंसर यहाँ पे। आप लोग जल्दी कीजिए, आई एम रनिंग 10 मिनट्स लेट। ये हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, हम इतने धीरे नहीं कर रहे। ए आप यहाँ पे बताएं, ए आप यहाँ पे बताएं, ए आप यहाँ पे बताएं न्यूमरेटर का फैक्टर आपका क्या होगा इसमें, बताएं नेक्स्ट वाला आपका cos x प्लस sin x इंटू आपका क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस, अरे बोल sin x cos x, और अरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बोले भाई, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा बोलना, आपका क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होगा 1। वाह, तो 1 माइनस आपका क्या आ जाएगा बोलना sin x cos x। sin x cos x को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, ए 1/2 क्या लिखेंगे sin 2x। तो आप यहाँ पे देखना ये और ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। अब आप कर सकते हो ना, उसके बाद तो आप कर सकते हो, ए आप कर सकते हो 1 के लिए क्या होगा x, और इसके लिए तो आपका क्या आएगा प्लस cos 2x/4 प्लस अब आपका sin। अच्छा आपका देखिए साइन ऑफ नेक्स्ट आपको दिया है x डिग्री, साइन ऑफ आपको क्या दिया है बोलो x डिग्री। आप बनाए आपका 180 डिग्री मतलब क्या होता है पाई रेडियन, तो आपका फिर 180 डिग्री मतलब हमारा क्या होता है कितना रेडियन पाई। तो आप बताएं आपका फिर x डिग्री आपका क्या होगा बोलना पाई x बाय, तो हम इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ आपका क्या, बोलो 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 बोलो। तो आप बताएं व्हाट विल बी द आंसर, आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी आपका 1/1/पाई बाय 180। तो आपका क्या आ जाएगा बोलना 180/पाई, और आपका माइनस कॉस ऑफ आपका क्या है पाई एक्स बाय 180 प्लस ऑफ, सब राइट।
ए आगे बढ़े। Okay, I do the next set of formulas. इंटीग्रल ऑफ आपका secant स्क्वायर ax plus b dx आपका क्या होगा? It is 1 by a tan of ax plus b plus c and integral of cosecant square ax plus b dx. This is going to be आपका minus 1 by a cot of ax plus b plus of आपका क्या c. क्लियर है? ये बताएं आपका ये पहले वाले का आंसर, पहले वाले का आंसर, टेल मी इसका आंसर बोल। 1 by क्या 1 by -4 और tan ऑफ ओ माँ हो रहा है एक गणित में हो रहा है दूसरे बात ए बताए 1 प्लस cos x ए what is 1 plus cos x? 1 plus cos x is 2 cos square x by 2। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ये नेक्स्ट वाला बताएं आपका क्या लिखेंगे? 1 by 2 और नीचे क्या रहेगा? ये नीचे क्या रहेगा? टेल मी गाइस, नीचे क्या रहेगा? cos square x by 2। जो ऊपर जाएगा तो आपका क्या आएगा बोलना? आपका क्या आएगा? secant square x by 2 dx है ना। secant square आपका x by 2 secant square x by 2 dx। तो आप लोग बताएं व्हाट विल बी द आंसर? टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? हाँ तो आपका ये और ये तो कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इट इज गोइंग टू बी आपका tan ऑफ x by 2 और प्लस ऑफ आपका क्या बोल रहा हूँ और हाँ ए ठीक है। अच्छा आप लोग नोट करके लिख के रखिएगा, नोट करके आप लोग लिखे देखो। ए आप यहाँ पे ए आगे बढ़े, ये विल मूव फॉरवर्ड। ओके आप लोग नोट करके लिख के रखिएगा, आप लोग नोट करके लिख के रखिएगा। मानिए कि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx, इंटीग्रल ऑफ हम क्या बोल रहे हैं आपका tan स्क्वायर x dx। तो tan स्क्वायर x dx को देखिए हम लोग क्या करेंगे, आई यूज आपका क्लास 10 का आइडेंटिटी। tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज आपका secant स्क्वायर x माइनस क्या 1। तो आपका देखिए इसका आंसर तो आपका क्या आएगा बोलना, इट विल सिंपली बी आपका tan x माइनस x प्लस ऑफ आपका क्या c है ना। सिमिलरली आप लोग नोट नंबर 2 में आप लोग लिख के रखिएगा, अगर आपका है इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x dx तो आपका cot स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, राइट इट एज आपका cosecant स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो आपका cosecant स्क्वायर x के लिए क्या आएगा माइनस cot x और फिर आपका माइनस x एंड प्लस ऑफ आपका क्या c। हाँ आगे बढ़े, ये आगे बढ़े। तो आप यहाँ पे बताएं आपका ये वाला जो है आपका देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या है बोलना, व्हाट यू हैव इंटीग्रल ऑफ 1 minus cos x by 1 plus cos x। 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 by 2 cos square x by 2, that is आपका tan square x by 2 dx है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ बोलना आई राइट इट एज आपका secant स्क्वायर x by 2 minus 1 dx है ना। अच्छा secant स्क्वायर x by 2 के लिए तो आपका क्या होगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, secant स्क्वायर x by 2 के लिए क्या आएगा, एक 1 by आपका 2 आएगा ना आगे, मतलब 1/1/2 आएगा। तो आपका क्या आएगा बोलना, आपका 2 और क्या tan x by 2 minus x and plus of आपका क्या है c। गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ
इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स तो हमने आपको कर दिया है, इंटीग्रल ऑफ आपका कॉट स्क्वायर एक्स तो हम लोग कर दिए हैं आपको। अच्छा, इसके बाद आप लोग लिख के रखिएगा टू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। इसके बाद आप लोग लिख के रखिएगा टू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। इसके बाद आप लोग लिख के रखिएगा टू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। नंबर 1, these are from class 10 only। आप लोग लिखिएगा, लिखना tan square x into sin square x, tan square x into sin square x is equal to tan square x minus sin square x is equal to tan square x minus sin square x is equal to tan square x minus sin square x। तो आप देखिए अचानक से मल्टीप्लिकेशन साइन क्या हो गया है बोलना, सबट्रैक्शन साइन। गॉट इट। इसको प्रूव कैसे करेंगे बोलना, यू राइट tan square x एज आपका क्या secant square x minus 1 into आपका क्या बोलना sin square x, और इसको अभी आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आप बताएं आपका sin square into sec square आपका क्या होगा, sin square by cos square क्या होगा tan square, और माइनस ऑफ आपका क्या होगा sin। क्लियर है ना। सिमिलरली आपका देखिए अगर tan sin में होगा तो देयर विल बी अ डेफिनेट फार्मूला फॉर आपका क्या बोलना, कौन कौन, आपका cot और cos। तो आपका क्या आएगा cot square x into आपका cos square x is going to be equal to आपका क्या आएगा cot square x माइनस माइनस अब आपका क्या आपका cos square x, है ना। एंड राइट cot square x एज आपका क्या बोलना cosecant square x माइनस 1 इंटू आपका cos square x, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका cos square by sin square आपका cot square x minus cos square x। Everybody is clear? Now, these identities are mainly used for आपका क्या बोलना इंटीग्रेशन चैप्टर में यूज होते हैं। तो आप यहाँ पे देखना हमारा पहला वाला, यहाँ पे देखना आपका ये तो क्या है इंटीग्रल ऑफ आपका tan square x into sin square x दिया है। तो tan square x into sin square x हम इसको क्या लिखेंगे बोलना, what will write, will write it as इंटीग्रल ऑफ आपका क्या tan square x और आपका क्या माइनस sin square x। तो tan square x माइनस sin square x, ये बताएं tan square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan square x, tan x minus x, हाँ इट इज secant square x minus 1। तो tan square x के लिए तो क्या आ जाएगा, टेल मी गाइस, tan x minus x आपका क्या आ जाएगा 8, tan square x के लिए क्या आ गया आपका tan x minus x और माइनस आपका sin square x। अच्छा sin square x को देखिए हम लोग क्या लिखेंगे बोलना 1 माइनस आपका cos 2x बाय क्या 1 माइनस cos 2x बाय 2। तो हमारा कितना आएगा बोलना, व्हाट विल यू हैव, टेल मी, आपका माइनस एक 1 बाय 2 रहेगा, माइनस एक 1 बाय 2 रहेगा, और 1 माइनस cos 2x के लिए क्या होगा बोलो आपका x, और माइनस cos 2x के लिए क्या आएगा sin 2x बाय आपका 2, एंड आपका प्लस ऑफ हमारा क्या आ जाएगा बोलना इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस ऑफ आपका सी आर। आया ना बात समझ, लगे हाथ, देखिए इसको भी कर लेते हैं। तो इंटीग्रल cos स्क्वायर x इंटीग्रल ऑफ आपका cos स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x, तो ये आपका क्या आएगा, इट इज सेम एज इंटीग्रल ऑफ आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो आप बताएं cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x क्या होता है माइनस 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 cot x माइनस x, और माइनस आपका cos स्क्वायर x को तो क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो आपका 1 बाई 2 होगा, और आपका क्या आएगा 1 के लिए x, और प्लस ऑफ आपका कितना बोलना sin 2x बाई 2, एंड प्लस ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, प्लस ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना बोलना c। आगे बढ़े, हाँ। अच्छा तो उसके बाद देखिएगा हम आपको बोलेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपका cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x दिया है। तो आप बताएं आपका cos 2x का एक फॉर्मूला तो क्या होता है बोलना, इट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो 2 sin स्क्वायर x को अगर इधर लाओगे तो आपका बेसिकली ये तो क्या आएगा आपका 1, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या 1।
तो आपका क्या आ गया बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका क्या, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, आपका tan x प्लस सी। आपका क्या आ गया बोलना, tan x प्लस सी। ये आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट देखिए, हम आपको बोल रहे हैं कि नेक्स्ट देखिए, हम आपको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला से आपका इंटीग्रल ऑफ sec ax plus b into tan ax plus b is equal to 1 by a sec ax plus b plus c, sec ax plus b plus c। और सिमिलरली आपका इंटीग्रल ऑफ cosec ax plus b into cot ax plus b dx, क्या क्या आएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी माइनस 1 by a cosec ax plus b plus c। ए लिखी है सबने? हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका देखिए पहला वाला हम इसको करते हैं, पहला वाला इसको करते हैं। तो आप बताएं, इसको स्प्लिट कीजिए, तो आप बताएं आपका क्या आ जाएगा। आपका ए, बड़े ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखिए। आपका पहला वाला क्या है, साइन क्यूब बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर उसको कैसे काटेगा, एक साइन से। तो आपका क्या आएगा, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक साइन एक्स बाय कॉस एक्स आपका क्या होगा, tan x, और एक 1 बाय आपका cos x क्या होगा, sec x। तो आपका देखिए ये तो क्या आ गया बोलना, आपका इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आ गया, sec x tan x dx, और प्लस ऑफ आपका b। इसको देखिए ये हमारा क्या होगा, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, टेल मी। आपका cos क्यूब x, तो आपका cos स्क्वायर x एक cos x से काटेगा, सो इट इज cos x बाय आपका क्या, sin स्क्वायर x। एक cos x बाय sin x क्या होगा, cot x। तो आपका क्या आ रहा है बोलना, cot x cosec x। तो आपका क्या आ गया बोलना, आपका cosec x। आप इसको क्या लिखिएगा, cosec x cot x dx। तो आप बताएं आपका फिर आंसर क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी a sec x माइनस b cosec x प्लस ऑफ आपका इंटीग्रेशन फंक्शन। गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर? ठीक है, आ गया ना मैं समझ, बोलिए। अच्छा, ऐसे टाइप ऑफ जब आप एक्सप्रेशन देखते हो, वन माइनस साइन या वन प्लस साइन या वन माइनस कॉस, वन प्लस कॉस, सिंस देयर इज आइडेंटिटी फॉर आपका वन माइनस साइन स्क्वायर वन प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं बोलना, हम इसको रैशनलाइज करते हैं। इसको आप ऊपर नीचे किससे रैशनलाइज करोगे बोलना, ऊपर नीचे किससे रैशनलाइज करोगे, वन वन प्लस साइन थ्री एक्स, वन प्लस साइन थ्री एक्स, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, ये वन प्लस साइन थ्री एक्स से अगर हमने इसको रैशनलाइज किया तो नीचे क्या आ जाए बोलना, आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थ्री एक्स, एंड व्हाट इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी आपका कॉस स्क्वायर क्या, कॉस स्क्वायर थ्री एक्स डीएक्स। तो आपने बताया आपका पहला वाला देखिए आपका क्या आ जाए, वन बाय आपका कॉस स्क्वायर थ्री एक्स, सो दैट इज गोइंग टू बी आपका कितना बोलना, सीकेंड स्क्वायर थ्री एक्स प्लस ऑफ आपका साइन थ्री एक्स बाई कॉस स्क्वायर थ्री एक्स। तो आप बताएं आपका ये क्या आएगा, टेल मी गाइस। आपका हाँ, एक साइन बाई कॉस तो tan होगा, और एक वन बाई कॉस क्या होगा, सेक। तो आपका कितना आ गया, प्लस ऑफ आपका सेक थ्री एक्स टैन थ्री एक्स प्लस ऑफ आपका सेक थ्री एक्स टैन थ्री एक्स डीएक्स। तो आप यहाँ पे बताएं पहले वाले के लिए तो आपका क्या आएगा, वन बाई थ्री टैन थ्री एक्स, और दूसरे वाले के लिए वन बाई थ्री। तो आपका वन बाई थ्री हमने कॉमन ले लिया, तो आपका सेक थ्री एक्स एंड प्लस ऑफ आपका कितना आना, आपका सी।
ए आ गया क्या बाहर से? ओके, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट आप देखिए, इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। देखिए इसका आपको मेरे को बताएं, आपका क्या आएगा बोलना, हाउ व्हाट विल इट बी, टेल मी। आपका साइन एक्स बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो आप बताएं, आपका साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या होता है, हमने सीखा है अभी। आपका क्या होता है, आपका सीक एक्स, सीक एक्स क्या, tan x dx, और माइनस आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट विल बी है आपका 3, टेल मी गाइस, 3 आपका क्या आ जाएगा बोलो, आपका साइन पावर 4 बाय कॉस स्क्वायर, साइन पावर 4 बाय कॉस स्क्वायर। तो साइन पावर 4 को आप लोग क्या लिखिएगा बोलना, आपका साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज आपका क्या, tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, और tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं बोलना, आपका tan स्क्वायर x माइनस अब आपका क्या बोलना, आपका साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, तो आप मेरे को बताएं, आपका फिर ये कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, ये पहले वाले के लिए आपका क्या आ जाएगा, sec x माइनस आपका 3, ये बताएं tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज आपका tan x माइनस x माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। तो आपका क्या आएगा 1 बाय 2, 1 के लिए कितना x माइनस कॉस 2x के लिए क्या आएगा आपका साइन 2x बाय आपका 2, और प्लस ऑफ आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना c। A will move forward, but A इसके बाद will have a 5 minutes break, but 5 minutes से देखो ना, तो एटा क्लास का 5 minutes break है। वाह, ए नेक्स्ट इस वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, आपको क्या करोगे बोलना पता है, ये पहला वाला आपका क्या आएगा, ए आपको पता है पहला वाला क्या आएगा, डोंट टॉक, पहला वाला आपका क्या आएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot x। तो आपका देखिए ये क्या आएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी माइनस, ए पहला वाला क्या आ गया माइनस cot x, ए एवरीबॉडी इज कन्विंस्ड, कोसेकेंट स्क्वायर x का क्या हो गया माइनस cot x। अच्छा उसके बाद देखिए tan स्क्वायर x बाय आपका sin x, सोचिए दिमाग लगा, tan स्क्वायर x इज आपका क्या, आपका sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x बाय sin x, मतलब आपका क्या है sin x बाय cos स्क्वायर x, मतलब क्या है sec x tan x, sec x tan x, हुआ ना sec x tan x। sec x tan x का क्या होता है बोलना, ए sec x tan x का क्या होता है आपका sec x। अच्छा उसके बाद देखिए आपका क्या है, आपका sin स्क्वायर x बाय sin x, वो तो आपका sin x ही है, मैं कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपका sin स्क्वायर x बाय sin x आपका sin x ही होगा। तो sin x के लिए आपका क्या होगा बोलना, व्हाट विल यू हैव, आपका माइनस cos x और प्लस ऑफ आपका क्या, आपका c। मैंने स्टेप डाउन किया क्या, नहीं आया बात समझ, आपको समझ आ रहा है क्या, ए, आपको समझ में आया ना? अच्छा तो आप देखिएगा, आपको ये चीज हम कन्विंस कर पाए ना,
कि आपको अगर हायर पावर्स में जाना है तो हमने जो आपको फॉर्मूलाज लिख के दिया था ना उसको आपको उसका मदद लेना हो। जैसे ए आप मानिए कि अगर हम आपको बोलते कि इंटीग्रल, हम आपको अगर बोलते कि साइन पावर 6x, साइन पावर 6x, तो आप कैसे करते बोलना, यू इधर राइट इट एज साइन क्यूब का स्क्वायर और आपका क्या बोलना, साइन स्क्वायर का क्यूब, है ना। गॉट इट, अंडरस्टूड राइट। तो साइन स्क्वायर का क्यूब लिखने का मतलब आपका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इज आपका क्या, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2x/2 का क्या, आपका क्यूब। ये कर सकते हैं, या तो फिर आपका साइन क्यूब, साइन क्यूब आपका क्या हो, ये व्हाट विल बी साइन क्यूब, साइन क्यूब आपका क्या होता है 1/4, और आपका क्या होता है, अरे बोल दे, 3 sin x माइनस साइन 3x, और इसका आपको क्या करना होगा बोलना, आपका स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है ना, इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी क्वेश्चन। आप चाहे इस प्रोसेस से करें या इस प्रोसेस से करें। इसमें करने से देखिए, एक तो आपका एक 1 वाला टर्म आएगा, एक टर्म में आपका क्या आएगा बोलना, कॉस, कॉस रहेगा बस। एक टर्म में क्या होगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 2x को अगेन आपको क्या लिखना होगा बोलना, कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x बाय 2, और एक आपका क्या आएगा बोलना, कॉस क्यूब 2x भी है, और कॉस क्यूब 2x को क्या लिखेंगे बोलना, राइट एज आपका कॉस 6x, कॉस 6x प्लस 3 कॉस 2x बाय आपका क्या 4, गॉट इट राइट, है ना। पूरा लिख लिख के करना होगा। और अगर इससे करते हो अपन, तो हमारा इसमें क्या आएगा बोलना, एक तो साइन स्क्वायर का टर्म आएगा, एक और आपका साइन का टर्म आएगा, और एक टर्म आपका क्या आएगा बोलना, आपका उसमें क्या आएगा, आपका साइन और साइन 3x। तो उसमें आपको क्या लगाना होगा बोलना, 1/2 लेके आपका 2 साइन ए साइन, 2 साइन ए साइन भी क्या होगा, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस, ठीक है ना। दिस आर लेंथी क्वेश्चंस, हमको ऐसे करना है। हम बस आपको देखिए आज कुछ क्वेश्चन ज्यादा हमने कराए क्या, हमने आई थिंक ज्यादा कुछ किए ही नहीं, ठीक है ना। तो हम बस क्वेश्चंस तो किए नहीं है ना उतना, तो हम बस दिखा रहे हैं कि आपका करते कैसे। अच्छा भाई ये देखते कौन क्वेश्चन की तो अरे এটা কেন দেখছো हाँ ठीक है, ए आगे आ गया बात समझ। तो we'll take a 5 minutes break and then we'll start.